ये आपकी लाइब्रेरी है? ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है। डेटा साइंस से जुड़े हुए कुछ हाँ, किताबें डाटा साइंस रिसर्च की बुक्स हैं ज़्यादातर, कुछ अपने सामाजिक मूवमेंट्स की भी हैं, राइट, कुछ और कुछ अपने रिसर्च एंड डाटा साइंस की बुक्स भी हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक ऑडिटोरियम है और माता रमाबाई जो है वो लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये पीछे मेरे बना हुआ है, और एक खूबसूरत डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। तो ये इंग्लिश और कंप्यूटर्स हमारा जो है थ्रू आउट द ईयर डेली मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे की क्लास डेली लगती है। ओके। और इसमें 5th क्लास के ऊपर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, SC, ST, OBC, दलित बहुजन समाज का बच्चा। ओके। ये हमारा क्लासरूम है। This तो is your या class. या हमारे प्लीज कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% फ्री ऑफ Free कॉस्ट, cost, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज लाइक ए एड ऑन इन योर स्किल्स। तो अगर आप एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और आपको डाटा साइंस आता है तो आप एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट बनेंगे। Right. तो आपको अपना पैशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लोगों को सच में ये लगता है कि मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो मुझे कैसे डाटा साइंस आएगा। कुछ हमारे जो यूनिवर्सिटी में इस समय टीचर्स हैं वो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि अरे तुम कैसे सीख पाओगे। और अगर उनको ये लग जाता है रिजर्वेशन से आए, फिर तो कहेंगे तुम तो आए सस्ते में हो, तो तुम्हें तो आएगा ही नहीं। जय भीम, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन समय के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप भी बदल रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में कौन से रोजगार होंगे, किन विषयों में नौकरियां जनरेट होंगी, उन टेक्निकल एजुकेशन और पॉइंट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का एक विषय है डेटा साइंस, जिसको समझाने की कोशिश और पढ़ाने की कोशिश यहाँ हो रही है। मैं इस वक्त हरियाणा के सोनीपत ज़िले में मौजूद हूँ। ये डॉक्टर अम्बेडकर भवन है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यहाँ एक ऑडिटोरियम है और माता रमाबाई जो है वो लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये पीछे मेरे बना हुआ है, और एक खूबसूरत डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। 1969 में इसका इनाग्रेशन हुआ था और उसके बाद यहाँ एक बड़ी इमारत बनाई है जिसमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कुछ क्लासेस भी बनी हुई हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स चल सकते हैं। और यहाँ मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ डॉक्टर अजय कोहली हैं जो इस इंस्टीट्यूट में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आप सब ने डेटा साइंस का नाम सुना होगा। डेटा का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं कि आने वाला समय सिर्फ डेटा का होगा, और डेटा को समझाने के लिए दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों को उसमें एजुकेट करने की कोशिश यहाँ डॉक्टर अजय कोहली कर रहे हैं। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम सारा रखा है, सावित्रीबाई रमाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस। तो डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। सभी को जय भीम एंड नमो बुद्धाय। हाँ जी। तो अजय, ये इंस्टीट्यूट जो है इसके बारे में थोड़ा बताएं। सावित्रीबाई रमाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस, जब मैंने पहली बार ट्विटर पर देखा था तो मैं बहुत खुश हुआ था कि डेटा साइंस को लेके हमारा कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है जो समाज में इसको डिलीवर करना चाहता है। तो कैसे शुरुआत हुई थोड़ा बताएं, फिर हम उसके बाद क्लासरूम में भी चलेंगे जहाँ पे सिखाते हैं, आपका ऑफिस भी देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा विजिट करेंगे। राइट। मैंने डाटा साइंस और रिसर्च जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पहले एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया था। लेकिन बस दिमाग में विचार धीरे धीरे ये आया कि ये कोर्सेज जिनकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और जहाँ पे आने वाले समय में और अभी भी सबसे ज़्यादा पैसा भी है, ये कोर्सेज मेरे समाज तक कब पहुँचेंगे। तो ये सवाल धीरे धीरे मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक करता रहा कि ये कोर्सेज मैं चलो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर डाटा साइंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, AI, इनके कोर्सेज भी बहुत महंगे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं तो IIT या बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि ये कोर्सेज मेरे समाज के बच्चों तक कब पहुँचेंगे। और फिर जब इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 5 साल 10 साल में हमारी सरकार इतने एफर्ट ले कि तुरंत की तुरंत मतलब हमारे समाज तक पहुँचे, फिर लगा कि चलो कुछ अपना ही शुरू करते हैं। और फिर ये सोचते हुए हमने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसमें हमारा मेन एम यही था कि अगर दलित बहुजन समाज का बच्चा स्टूडेंट डाटा साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके सामने एक इंस्टीट्यूट खुला रहे कि ये तुम्हारे समाज का इंस्टीट्यूट है, तुम्हारे समाज की भावनाओं से, फीलिंग से, प्रेरणाओं से, उनके रोल मॉडल्स के थ्रू चलता है, ठीक है, ताकि दे फील ईज। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आज भी कितने बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं,
किसी न किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार जरूर होते हैं। वो उनका दैट ब्रेक्स देयर कॉन्फिडेंस आल्सो। यस, तो लैक ऑफ वो उस वो एक माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हम किसी और के इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं एंड वी हैव टू बी केयरफुल। वो वहाँ ताना सुनना पड़ेगा, मेरिट वाला, कोटा कोई भी वाला, है ना? रिजर्वेशन का सुनना पड़ सकता है या कुछ भी। तो वो एक माइंडसेट बना के जा रहे हैं कि हम किसी के So you दूसरे want के to give them a very harmonious environment so that Yes, they feel yes, comfortable और yes. थोड़ा सा अच्छे से क्योंकि डाटा साइंस अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। मैं चाहूंगा अजय कि पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं आसान भाषा में कि व्हाट इज डेटा साइंस, ये डेटा साइंस है क्या और ये रोजगार में कैसे काम आता है? देखिए, हम लोग दिन रात मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है कि आप जितना कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हैं आप उतना ही डाटा जनरेट करते हैं, ठीक है। और आज की जैसे आप देखते हैं हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो मतलब हर व्यक्ति डाटा जनरेट कर रहा है और इतना डाटा हमारे कंपनीज के पास है कि नाउ इट इज़ ए कम्प्लीटली न्यू फील्ड विद डाटा साइंस, कि आपको एक नया पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ा है कि इतने सारे डाटा को जो हर पल हर क्षण बदलता रहता है, Right. इसको एनालाइज कैसे करें। ये हमारे पास जमा तो हो गया, इट इज़ लाइक यू नो ब्लैक ऑयल, यू हैव द ऑयल, लेकिन इसका यूज़ क्या करें, राइट। तो अभी समझ में आ गया कि इस डाटा को यूज़ करके अगर आप डेली बेसिस पे एनालाइज करें, इसको महीने बाय महीने समझें, तो आप अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने कंज्यूमर्स को बेटर समझ सकते हैं, अपनी कंपनी को बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है या तो कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से, और वो एक डाटा जनरेट करता है। लेकिन अगर आप उस डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, या उससे अपनी कंपनी की समझ को बढ़ा करके अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो डाटा किसी काम का नहीं है। और वहीं पे ये हमारी डाटा साइंस तो डेटा साइंस क्या ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें रोजगार बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी आने वाले समय में? इसकी जो एम्प्लॉयमेंट वैल्यू है वो कितना है डेटा साइंस में? इंडिया में हमें इस टेक्नोलॉजी से बाहर आ जाना चाहिए। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड फील्ड होता जा रहा है ऑलमोस्ट। इंडिया में अभी भी शायद हम कहते हैं डेवलपिंग, ताकि दलित भोजन लोगों को लगे अभी तो डेवलपिंग है, अभी मत जाओ इसके अंदर। ये ऑलरेडी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड फील्ड होता जा रहा है। हाँ, आप मशीन लर्निंग एआई को कह सकते हैं कि थोड़ा अभी भी मतलब लोगों को नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक वो है, बहुत तेजी से बदल रहा है। बट वी डोंट नो द रिजल्ट्स कि क्या होगा। बट चीज़ें इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आने वाले 50-60 साल में डाटा साइंस कहीं नहीं जा रहा है। आने वाले 50-60 साल की सारी नौकरियां और सबसे ज़्यादा पैसा डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अजय हमको बता रहे हैं कि डेटा साइंस क्यों ज़रूरी है। अजय, एक तरफ हम देखते हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकारें कई तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है जिसमें कुम्हार का बेटा मटके कैसे बनाएगा उसकी ट्रेनिंग देते हैं, लोहार का बेटा कैसे कोई औजार बनाएगा उसकी ट्रेनिंग देते हैं, कोई चमार का बेटा है तो मोची की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा ये प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पे पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। और दूसरी तरफ कई जनरेशन के बाद का डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे ध्यान नहीं है। तो हाउ डू यू सी द डिफरेंसेस बिटवीन यू नो ये दो जो पर्सपेक्टिव हैं, दो अप्रोचेस हैं इस रोजगार को लेकर? एज यूजल वी ऑल नो कि इंडिया का जो अलाइट है या जिसके पास पैसा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में जाके पढ़ लेते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, पैसा भी है और वहाँ तक पहुँचने का जरिया भी है, नेटवर्क भी है, आप कह सकते हैं। लेकिन जिसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है वो है पिछड़ा समाज, दलित समाज, बहुजन समाज, जिसका पहली बात तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर मैं हरियाणा में हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज है, सरकारी नौकरी, चाहे वो चपरासी की मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। सुबह सुबह उठ के दौड़ो, कांस्टेबल बनना है तुमको, कलर बनना है, वो इससे बाहर नहीं सोच पाते हैं लोग। और उसमें भी, और ये तो वो बहुत अच्छे, बहुत होनहार बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं। हमारे समाज का बच्चे का उसमें भी रेशो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे आजकल झंडा उठाने में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। दैट इज़ आल्सो वेरी सैड, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न था कि मैं वापस आके ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता था कि हमारे बच्चे एटलीस्ट एजुकेशन के ट्रैक पे तो रहें। अजय का ऑफिस एक बार दिखाते हैं। अजय अपना ऑफिस घुमाइए, फिर हमको क्लासरूम भी दिखाइए। मोस्ट वेलकम। तो अजय के साथी हैं किरण, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे जो कि इनकी पार्टनर हैं और साथ में मिलके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम सर। तो आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ क्या काम करती हैं आप? शी इज़ द डायरेक्टर। यस सर, मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट की और हम दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया है ये। तो आप ऑफिस घुमाइए मुझे थोड़ा। अभी मैं देख रहा था आप वहाँ क्लासेस भी ले रही हैं, पढ़ाने का भी काम करती हैं। क्या पढ़ाती हैं? सर, मैं कंप्यूटर करवाती हूँ। कंप्यूटर का काम करवाते हैं। तो बाकी मेरी पीएचडी जो है डेयरी केमिस्ट्री में है और मैं एनडीआरआई करनाल से पास आउट हूँ
उसके बाद मेरा जो है रिसर्च का भी एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में और जो है NDRI में और शुलिन यूनिवर्सिटी है सोलन में, उसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट काम किया है। अच्छा, तो मतलब इस्टेब्लिश करियर छोड़ के हाँ जी। फिर आपने सारा की शुरुआत हाँ जी। उसके बाद सर मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके हम दोनों ने ही अपना इंस्टीट्यूट जो है 5 अप्रैल 2023 से अपना स्टार्ट किया है और जब से हम फुल टाइम जॉब यहीं पर ही कर रहे हैं। ये जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप देखेंगे कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में काम करते हैं। इस देश में एक विचारधारा है जो घर को छोड़ देना, बीवी बच्चों को छोड़ देना, सन्यासी बन जाना, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताती है कि बहुत अच्छा काम कर दिया। और हमारी जो परंपरा है जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, माता सावित्री माई फूले हैं, जो साथ में मिल के जाती है वो जोड़ी और वो बच्चों को पढ़ाती है और फिर उसका रिजल्ट है कि आज हमारे जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो कामयाब बन रहे हैं। तो वो जोड़ी जो है ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जोड़ी, उसके मानस संतानें आप दोनों हैं। थैंक यू, दैट इज तो हम उनके बच्चे हैं जो इस काम को बिग कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आपके ऑफिस थोड़ा मुझे घुमाइए। जी 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 जी। ये हमारा मतलब वर्किंग एरिया है। तो अभी हम इंस्टीट्यूट की अपनी कुछ स्लाइड्स ही हम कर रहे थे, तो ये हमारा कोडिंग का जो कोर्स वर्क बनता है सब कुछ यहाँ से बनता है। ओके। और ये सभी ऑलमोस्ट डोनेटेड है, ये मेरा पर्सनल है, जब मैं प्रोफेसर था तब मैंने लिया अच्छा। था, बाकी ऑलमोस्ट सब डोनेटेड ये है। ई-कॉमर्स ये की फर्नीचर support सभी से चलता डोनेटेड है यहाँ अच्छा। पर। हाँ जी। नाइस। तो तो ये सारा नाम आपने क्यों चुना? सारा नाम देखिए, इसके एक कारण तो सबसे ज़रूरी यही था कि हम जो चाहते थे कि दलित बहुजन समाज से भी महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया जाए। ठीक है, इसलिए हम चाहते थे कि बाबा साहब के नाम पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, फुले साहब के नाम पे आपको बहुत सारे संस्थाएं मिल जाएंगी, से पॉलिसीज मिल जाएंगी, बट कहीं ना कहीं हमारे दलित बहुजन समाज की महिलाओं का नाम और उनका काम दोनों पीछे रह गए थे। तो हम चाहते थे उनका नाम अब फ्रंट पे रहे, ठीक है, ताकि सिर्फ पुरुषों के त्याग को ही नहीं, महिलाओं के त्याग को भी याद रखा जाए दलित बहुजन समाज से। तो हम चाहते थे हमारे नाम में माता ज्ञान ज्योति, माता सावित्रीबाई जी एंड माता रमाबाई जी दोनों का नाम आए। और देन ये जो इंजीनियरिंग और स्टेम और टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की डाटा साइंस एजुकेशन, यहाँ पे भी वुमेन का परसेंटेज हमेशा कम रहता है। तो हम चाहते थे कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा हों। तो इन कारणों से हमने जो है अपना नाम जो था दो बहुजन दलित। दैट्स वेरी क्रिएटिव आल्सो सारा। हाँ, वी वर लकी, हमारे स्टूडेंट्स और हमने सबने मिलकर ब्रेनस्टॉर्म किया था और फिर 2-3 महीने का आउटपुट हमारे सामने निकल करके आया। नाइस, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिवली साउंड कर रहा है। और जब आप पूरा नाम पढ़ते हैं माता सावित्रीबाई रमाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस, तो दैट्स वेरी प्रोफेशनल नेम ऑल्सो। और बाबा साहब तो कहते हैं भाई मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो हमारे लोग जेंडर जस्टिस के साथ चलते हैं, सोशल जस्टिस में जेंडर जस्टिस बहुत ज़रूरी है। और आपने ऑफिस बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तथागत बुद्ध हैं, और माता रमाई हैं, माता सावित्रीबाई, और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। तो ये उन्होंने जब 1848 में पहला स्कूल खोला था जी, तो उसी की ये ज्योति है, एक उसकी लो बिल्कुल आगे बढ़ बिल्कुल रही कह है। सकते हैं आप, बिल्कुल। और अब थोड़ा टेक्निकल हो गए हम लोग भी हैं। जरूरी है सर, हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी थी कि ना हम अपने बच्चों को, जैसे हम बात कर रहे हैं और आई एम श्योर योर आपका न्यूज़ चैनल का रीच बहुत है, तो सबको बताना चाहूँगा कि कोडिंग तो हम सिखा ही रहे हैं। और कोडिंग का पहला गुण यही होता है, चैप्टर, मैं टीचर हूँ सॉरी, तो मैं टीचिंग शुरू कर देता हूँ बीच में, कि ना कभी भी कोडिंग को रट्टा नहीं लगाया जाता है, उसको समझा जाता है सिर्फ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन लेनी है, उस समय में जो एजुकेशन होगी वो हमें लेनी है। आज के समय की डिमांड है कि टेक्निकल कोर्सेज में आइए, कंप्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, अपने बच्चों को उन कोर्सेज से जोड़िए जिसमें कंप्यूटर और इंग्लिश मस्ट है, अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो मैंने कहावत बोली थी ना कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो असल में उन्होंने कहा था अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे उन्होंने बोला था कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो ज़रूरी है कि समय के साथ हम टेक्निकल और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उस पर भी
काफ़ी अध्ययन करें और अपने आप को काबिल बनाएं। ये आपकी लाइब्रेरी है? ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है। डेटा साइंस से जुड़े हुए कुछ हाँ, किताबें डाटा साइंस रिसर्च की बुक्स हैं ज़्यादातर, कुछ अपने सामाजिक मूवमेंट्स की भी हैं, राइट, कुछ और कुछ अपने रिसर्च एंड डाटा साइंस की बुक्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबें आज के टाइम में सॉफ्ट कॉपी में होती हैं। और डाटा साइंस की ऐसी नॉलेज है जो हर 6 महीने में अपडेट हो जाती तो है। एक्चुअली उसकी हार्ड कॉपी रखने का इतना सेंस है नहीं, तो वी हैव मोस्ट ऑफ तो द आप किस तरह के कोर्सेज हैं आपके पास में, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग यहाँ पर करते हैं? अभी जो है अभी हम 2 क्लासेस ले रहे हैं, 4 to 6 ले रहे हैं अभी मेन तो सर जो है 4 to 5 जो है कंप्यूटर क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, और 5 to 6 सर इंग्लिश क्लास लेते हैं। इंग्लिश की हाँ जी। और फिर ये डेटा साइंस का पढ़ाते हैं? सर जो है 3 मंथ के गैप में जो है हम बीच बीच में जो है समर स्कूल करवाते हैं, जैसे विंटर स्कूल करवाते हैं, तो उस टाइम पर जो है हम स्पेसिफिक फिर 5 डेज़ की वर्कशॉप रखते हैं जो डाटा साइंस से रिलेटेड होती है, या फिर हम पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होती है। फिर ऐसे ऐसे हम वही सोच रहे हैं कि हम 3 मंथ में कुछ ऐसे प्रोग्राम करें जिससे हम अपने समाज को ज़्यादा नॉलेज दे सकें किसी पर्टिकुलर के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये अभी बिकॉज आपने 1-1.5 साल पहले शुरू किया है, तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है। हाँ, सर। आप लोग कुछ और भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि कुछ अच्छे सर, अभी लॉन्ग तो- फॉर्म में कोर्सेज हों? सर अभी तो हम जैसे सोनीपत में नए ही आए हैं, हमें 1 ईयर भी नहीं हुआ है यहाँ पर, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, तो हम हर वीकेंड पर विलेज टू विलेज जाकर हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो व्हाट्सएप पे भी नहीं है, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं, उनके सरपंच से मिलते हैं और हम उनको बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो वो फिर हम गैदरिंग करवाते हैं, या फिर हम डोर टू डोर जाते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि अगर आपके स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो हम 5th क्लास से अबव जो है इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप भेजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गर्ल्स मैं बहुत सारे गांव में हम लोगों ने विजिट किया है साथ में, तो हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारी इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं जिनकी +2 में मोर देन 85% 90% मार्क्स हैं, बट उनके पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको बाहर जाने के लिए। हायर स्टडीज़ के लिए नहीं भेजते? हाँ जी, तो हम लोग जब जाते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है हरियाणा में ही, तो हम यहाँ पर उनको एक बार हम उनको यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप 1-2 बार उनको भेज के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है या उनके लिए कोर्सेज हेल्पफुल है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि गर्ल्स जब पेरेंट्स से हम लोग मिलते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो हमें एक बार भेज के देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम गर्ल्स एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं अभी, तो उससे अभी यहाँ पर हमारी क्लास में भी गर्ल्स ज़्यादा ही हैं, अभी हमारा कंटिन्यू ही है, अभी हम और विलेजेस में जा रहे हैं ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जस्ट बताएं। टेकिंग बेबी स्टेप्स एक्चुअली, These are baby steps actually आपके really, चल रहे really हैं। baby steps, तो अजय, जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और वो पढ़ाई करते हैं आपके साथ में, उसके लिए कोई चार्जेस होते हैं आपके पास में, या वो उनके लिए फ्री में निःशुल्क आप सारी की सारी सुविधाएं देते हैं? देखिए मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे 4 कोर्सेज हैं, उसमें से 2 कोर्सेज हैं कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश, क्योंकि अपने बच्चे इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, Right, yeah. क्योंकि इंग्लिश पास तो हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली इंग्लिश बोलना उसको कॉन्फिडेंटली मतलब यू नो, और data science में तो अंग्रेजी आनी चाहिए, यस, वो एंड तभी देन समझ में सेकंड इज द आएगा। कंप्यूटर्स, हाँ। ठीक है, तो वी हैव डिप्लोमास बट नॉट एक्चुअली द नॉलेज कि कंप्यूटर को रन कैसे करना है, तो ये इंग्लिश और कंप्यूटर्स हमारा जो है थ्रू आउट द ईयर डेली मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे की क्लास डेली लगती है Okay, हमारी। और इसमें 5th क्लास के ऊपर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, SC ST OBC दलित बहुजन समाज का बच्चा, ओके, ठीक है। तो उस ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप कंप्यूटर से डरते हैं तो आप डाटा साइंस नहीं सीख सकते एक्चुअली, ठीक है। तो हम बचपन से ही ये दोनों डर स्टूडेंट्स का निकाल देना चाहते हैं, नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 कंप्यूटर्स, सो दे बिकम वेरी वेरी फ्रेंडली। बट द सैड पार्ट इज कि हम कंप्यूटर सिखाते हैं बट विदाउट कंप्यूटर्स, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड फंड्स, बट फिर भी हम उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करके एक एक फाइल को ऑपरेट करना, एक्सेल फाइल कैसी होती है, वर्ड फाइल कैसी होती है, हम एक एक चीज फाइल उसमें दिखाते हैं। ये हमारा क्लासरूम है, तो और या सर हमारे प्लीज कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% फ्री ऑफ cost, कॉस्ट, free हैं 100% सारे। फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज क्लासरूम है आपके, और यस। ये जो है क्लासरूम जो है इसके जो बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ये किसने आपको जगह मुहैया कराई है? ये जगह है द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी सोनीपत, जो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इट इज़ अ कम्युनिटी प्लेस, और यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोच किया था लास्ट सितंबर में, एंड दे एग्रीड कि भाई
आप दोनों समाज के लिए पढ़ा रहे हैं तो हम भी समाज के लिए एक जगह देने के लिए तैयार है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे हमसे कोई रेंट नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम भी समाज का काम कर रहे हैं और ये समाज की ही संस्था है, तो इसलिए ये इट इज़ फॉर अस। तो यहाँ आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है? तो ये जैसे बिजली पानी है, नेट हमारा खुद का है, Okay. ठीक है। तो ये स्क्रीन हमारी खुद की है। देयर वाज अ Digital प्रोफेसर screen फ्रॉम आपने ऑस्ट्रेलिया, खरीदा है? यस, डोनेशन मिला था हमें से, एक प्रोफेसर ने डोनेट किया था हमें ये। तो वी हैव ए ब्यूटीफुल बैकग्राउंड यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा सा स्विच कर सकें तो, सॉरी हाँ, जस्ट वन सेकंड। या यू टेक योर टाइम। So yeah, it's like, so we have the background here, so it's just by chance कि शायद बारिश की वजह से स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है, बट यूजुअली वी हैव लाइक 20 to 25 स्टूडेंट्स आते हैं, एंड वी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक अटेंडेंस वगैरह पूरा लेके रखते हैं सब कुछ। लेकिन नाइस नाइस। बस हमारा अप्रोच यही है, पहले तो कि स्टूडेंट्स के मन से इंग्लिश और कंप्यूटर का डर एकदम निकल जाए, दे बिकम वेरी वेरी फ्रेंडली कि इंग्लिश से डरना नहीं है, कंप्यूटर से डरना नहीं है। फिर उसके बाद अभी जो हमारी कैपेसिटी है कि हर 3 महीने के बाद एक डेडिकेटेड वर्कशॉप, जो स्टूडेंट्स बैचलर्स कर चुके हैं एटलीस्ट और मास्टर्स पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको फिर डाटा साइंस पढ़ाया जाए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाए और उनकी स्किल्स को इनरिच किया जाए। और बीइंग टाइम ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इंग्लिश और कंप्यूटर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, तो इन केस, क्योंकि हम डाटा साइंस, देखिए डाटा साइंस जरूरी है, बट दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट कोर्स की पूरी दुनिया यही करने लग जाए। स्टूडेंट्स की चॉइस है उसमें भी, बट एटलीस्ट उनको पता तो होना चाहिए कि ऐसा भी एक ऑप्शन होता है उनके कि ऐसा भी एक ऑप्शन है, हाँ। राइट। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सबको लगता है डाटा साइंस मतलब प्रोग्रामिंग की वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, नॉट नेसेसरी। अगर आप हिस्टोरियन हैं और आप डाटा साइंस समझते हैं, यू कैन बिकम द बेस्ट हिस्टोरियन with the knowledge of technology and the data science. And if I am a journalist, how I can use it? Yes, you can use data science to make your news, what do you say, viewership better by understanding your data. और आप उसको बेटर क्यों समझ पाएंगे? क्योंकि आपको जर्नलिज्म की भी समझ है और आपको डाटा का भी समझ है। तो टेक्निकल एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यस, सो इट इज़ लाइक ए एड ऑन इन योर स्किल्स। तो अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं और आपको डाटा साइंस आता है, तो आप एक अच्छे सोशोलॉजिस्ट बनेंगे। राइट। तो आपको अपना पैशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लोगों को सच में ये लगता है कि मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो मुझे कैसे डाटा साइंस आएगा। पर डेटा साइंस जो है थोड़ा ऐसा साउंड करता है कि ये बहुत ही कुछ सीरियस सा कोर्स है और मुश्किल है, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। देखिए होता क्या है ना कि हमें तो इंडिया में स्पेशली ना बचपन से सिखाया जाता है, स्पेशली, एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से अपर कास्ट लोअर कास्ट, क्योंकि वो चाहते हैं से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कोई भी अच्छी चीज़ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती। जैसे कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज को, साइंस को आगे बढ़ाने का, लेकिन इंडिया में रिसर्च बहुत ही गंदे, घटिया, बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा फंडिंग यहाँ पर है, लेकिन वो बहुत ही ख़राब तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब लोगों को लगता है रिसर्च पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। और फिर कुछ हमारे जो यूनिवर्सिटी में इस समय टीचर्स हैं, वो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि अरे तुम कैसे सीख पाओगे। और अगर उनको ये लग जाता है रिजर्वेशन से आए, फिर तो कहेंगे तुम तो आए सस्ते में हो, तो तुम्हें तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ना कि किसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाना कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि हम डर जाएं, एग्जैक्टली, कोर्स छोड़ दें, बिल्कुल ड्रॉप आउट बढ़ जाए हमारा। बिल्कुल। और आईआईटीज़ का डेटा है कि बहुत सारी जो रिजर्व कोटे के सीट्स पे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि पढ़ाने उनको का ये सब सहना तरीका पड़ता ऐसा है। होता है कि या तो वो रट्टा लगाएं, उसको समझे नहीं, बस उसको मैंने जस्ट रट्टा लगाएं और पास आउट कर जाए। बट हमारी अप्रोच, मेरी शुरू से ही बहुत ही अप्रोच रही है कि हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, उनको और डराना नहीं है, उनको ये बताना है कि आप स्टैटिस्टिक्स समझ सकते हैं, आप डाटा साइंस समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर समझ सकते हैं, आप इंग्लिश समझ सकते हैं। हमारे स्पेशली हरियाणा के स्टूडेंट्स इतना डरे रहते हैं कि सर मैं इंग्लिश मतलब कैसे, ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, आप बोल सकते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको दूसरे से 2 दिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं चाहता हूँ अपने दलित बहुजन समाज के बच्चों के मन से डर निकालना कि हम कोई एजुकेशन है जो आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी नहीं बनी है, आपके लिए इंजीनियरिंग भी बना है, मेडिकल भी बना है, स्पेस रिसर्च भी बना है, आपके लिए डाटा साइंस भी बना है, ठीक है। दैट्स रियली नाइस। और आई एम सो हैप्पी कि आप ये पूरा इतना अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं। और ये एक पावर सेंटर है लर्निंग सेंटर के साथ साथ में, बिकॉज जो यहाँ से पढ़ के जाएगा उसको सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगी, बट विचारों का भी एक उसमें संचार होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब और
तथागत बुद्ध के विचार भी थोड़ा इनपुट उसमें जी, डालेंगे तो आप बिल्कुल, आप बहुत सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। तो ये एक पावर सेंटर में इसको देख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो भी आपको कुछ सपोर्ट करें और आपके इंस्टीट्यूट्स के बारे में वो जानें। तो दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आपको सपोर्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं। देखिए बाबा साहब का बड़ा क्लियर ही था कि उन्होंने सिर्फ अगर वो ये चाहते कि मैं अपने समाज के लिए लिखूं तो लिख तो बहुत अच्छा रहे थे, बट उन्होंने साथ साथ में संस्थाएं खोली, इंस्टीट्यूशंस खोले, और आज हमारे समाज के मेरी उम्र के लोग ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं अपनी संस्थाएं बनाने की, जैसे कि सुमित भाई अपनी एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपनी संस्था के लिए नहीं, दलित बहुजन समाज के जितने भी युवक हैं, युवतियां हैं और भी यंगस्टर्स या सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं उनको सबको अपील करूंगा कि अपने इंस्टीट्यूट्स खोलें। अपने इंस्टीट्यूट्स की नेटवर्किंग का और उनकी सिनर्जी का एक अलग ही ताकत होती है, और वो हमको सोचना चाहिए। तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि डाटा साइंस का जॉब करो, यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, ठीक है। तो हमारे लोगों को अपने इंस्टीट्यूट्स खोलने भी चाहिए और अपनी कम्युनिटी को उनको फंड और सपोर्ट भी देना चाहिए। तो वी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे बैक टू द कम्युनिटी। तो हम अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आई ऑलवेज टीच देम ज्ञान आल्सो, कि क्यों बुद्ध को पढ़ना जरूरी है, क्यों बाबा साहब को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम जाके जॉब करो, वो तो तुम कर ही लोगे कुछ ना कुछ, बट आफ्टर दैट जिस रास्ते से आप सफलता की तरफ जाते हैं उस रास्ते को थोड़ा सा, उस दरवाजे को खोल के रखें ताकि आप दो अपनी कम्युनिटी के लोगों को और मदद कर सकें। तो कीप दैट डोर ओपन, उस दरवाजे को बंद मत करिए अगर आप सफल हो जाते हैं तो। लेकिन जब वो कोई बताएगा तभी उसको पता चलेगा, एंड दैट इज द रोल वी आर ट्राइंग टू फुलफिल एज ए टीचर, कि हम आपको सफल बनाएंगे, लेकिन कीप दैट डोर ओपन फॉर 2 more people from the community, and that is the best payback to the community they can do. That's really And so that's what we try. So if anybody want to contact you, आपका कोई ईमेल आईडी या Yes, कुछ yes, बताएं हमारे definitely, दर्शकों को, ताकि वो आपको रीच आउट कर सकें। जी जी, थैंक यू। हम लोग ट्विटर पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पे हमारा ट्विटर हैंडल है सारा_इंस्टीट्यूट, एंड हम लिंक्डइन पर है, हमारी वेबसाइट भी है, एंड फील फ्री टू रीच अस। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है बाय सारा इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस के नाम से, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर है, ऑफ कोर्स इफ यू कैन शेयर हियर, तो माय मोबाइल नंबर इज 9253152024, एंड वी आर अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो कि हमारी छोटी सी बच्ची है 6 महीने की अभी, तो वी कीप लिटिल फैमिली टाइम आल्सो सैटरडे संडे, बट हमने हिम्मत दिखाई है इसीलिए क्योंकि हमारे अपने कम्युनिटी समाज पे पूरा विश्वास है कि दे विल हेल्प अस टू ग्रो टुगेदर। और ये ग्रोथ हमारी सामूहिक होगी, साझा होगी, और जो जिनके ज्ञान पर पाबंदियां थी, जिनके बोलने पर, सुनने पर ज्ञान की रोक लगाया था कि आप ज्ञान नहीं सुन सकते हैं, नॉलेज आपके पास में नहीं होगी, वो नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम ये चल रहा है, दैट इज़ रियली नाइस। और आई रियली अप्रिशिएट। यू वांट टू से समथिंग? यस, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हम डाटा साइंस की बात करते हैं तो एल्गोरिथम्स हमारी दुनिया को इतने ज़बरदस्त और हर पहलू को इतने ज़बरदस्त तरीके से रन कर रही है, तो एथिक्स ऑफ डाटा साइंस इज़ आल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो वंचित बहुजन समाज, दलित बहुजन समाज से आते हैं, अगर वो इक्वेशंस, डाटा साइंस की इक्वेशंस अगर आप नहीं समझ पाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फेस का कलर देख करके आपको नौकरी नहीं मिली है, क्योंकि आपका रिज्यूमे आपकी फ़ोटो देख करके फ़िल्टर हो जाएगा, आपका सरनेम देख करके फ़िल्टर हो जाएगा। तो अगर आपको उस डाटा साइंस की नॉलेज नहीं है तो आप उन एल्गोरिथम्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। और ये कहा जाता है डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, अगर आप बायस तरीके से इनपुट देते हैं, आपने डेटा ही बायस तरीके से भरा है, तो उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल पार्शियल हो सकता है और वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है टुवर्ड्स। ये डिस्क्रिमिनेटरी है सर, इट इज ऑलरेडी इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। और जो रिसर्चर्स या जो स्टूडेंट हमारी बात को सुन रहे हैं, आप एक किताब पढ़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनमास्किंग एआई के नाम से, पिछले 2 साल की सबसे पॉपुलर किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बाय नेम अनमास्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेटरी है। इट इज़ रिटन बाय ए ब्लैक वुमेन इन अमेरिका, कि कैसे एक ब्लैक चेहरा देख करके कंप्यूटर ने अलग बिहेव किया और वाइट चेहरा देख करके अलग बिहेव किया। तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो एल्गोरिथम लिखने वाले ही वाइट हैं, तो हो सकता है इंडिया में एल्गोरिथम लिखने वाले 16 क्लास के होंगे, तो किसी दलित बहुजन का नंबर ही नहीं आएगा। तो आपका लिंक्डइन पे आपका जो रिज्यूमे है वो सरनेम से ही फिल्टर हो जाएगा, तो आप आगे कैसे जाएंगे? ये एक गंभीर बात जी, है, बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत सीरियस ज़्यादा मैटर। और
आपको समझना पड़ेगा कि भविष्य में कौन से रोज़गार हैं जो उभर रहे हैं आने वाले 10 साल में। मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एरोस्पेस का कोई आपके पास कोर्स हो, तो हमें उन कोर्सेज़ की तरफ भी जाना होगा। सिर्फ सुबह उठ के भाग के कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करना, क्लर्क बन जाना, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, ख़त्म हो गई हैं, तो क्या होगा? हमें भविष्य में प्राइवेट सेक्टर के अच्छे उभरते हुए पेशों की तरफ भी जाना चाहिए। और अजय और किरण, आपको बहुत बधाई, और हमारे दर्शकों की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं कि आप इतना आखिरी शानदार काम कर रहे हैं। बाबा साहब आल्सो सेड, इफ आई एम कोटिंग करेक्टली, कि लो एम इज ए क्राइम। हाँ, बाबा छोटा साहब सपना की मत लाइन है देखो। कि लो एम इज ए क्राइम। तो मैं सभी को कम्युनिटी में कहना चाहूँगा, विश्वास करिए, डाटा साइंस के बारे में और जानिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हो फील फ्री, और आप हमसे टच में आइए। हमारा ईमेल एड्रेस भी है sara.institute.info@gmail.com एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर आप ट्विटर पे मैसेज करेंगे या लिंक्डइन में मैसेज करें, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि डाटा साइंस आपकी कैसे मदद कर सकता है। दिसंबर में अब हमारा एक डेडिकेटेड वर्कशॉप होने जा रहा है, कंप्लीटली फ्री है। हम सिर्फ 6 दिन का रहने और खाने का पैसा ले रहे हैं, और कोई पैसा, क्योंकि मैं खाना नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता अपनी तरफ से, मे बी इन द फ्यूचर वी विल, बट ट्यूशन फी कोई नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉर डाटा साइंस। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ कम हेयर एंड विल ट्राई अवर बेस्ट टू टीच यू। लवली। और मेरे ट्विटर पर मैं उसके बारे में जब जानकारी आएगी तो आई ट्वीट अबाउट इट, और हम चाहेंगे कि और लोगों तक वो बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत बधाई आपको। और ये शानदार काम, हमने कोशिश की कि इस काम को ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ संपर्क कर सकता है। इस पूरे इनिशिएटिव पर, पूरे प्रयास पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।